गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है ना, आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3, जिसके अंदर कि आप पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में यूं तो हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर काफ़ी कुछ बताए हैं, हालांकि ज़्यादा कंसेप्ट वहाँ हम डील नहीं किए हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट वहाँ हम बताए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है लेक्चर नंबर 2 का, जहाँ से कि आप देखकर खोलकर कुछ देख सकते हैं, जहाँ से कुछ मटेरियल आपको मिल सकता है। ओके, और आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि दो तीन चीज़ जो होता है वो मेन कंसेप्ट होता है, और बाकी जो ये है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये कितना अच्छा प्रैक्टिस है, इसके ऊपर आपका कितना पकड़ है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हो या फिर सिंपल सबस्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हो, है ना, ओपन चेन का हो, तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, केवल कार्बन को समझना है कि कौन से जगह पर कार्बन है और कहाँ ब्रांच है, और सारे चीज अगर ये क्लियर है तो ऐसे स्थिति में आपको बॉन्ड लाइन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम लोग कार्बन मान लेते हैं। हालांकि हम जो वीडियो ये लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर ऑलरेडी हम ये सब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट प्रीव्यू उसका, है ना। और ये तो खैर हमारे लिए नया चीज़ है ही। तो कहीं भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे बॉन्ड लाइन टाइप का, है ना, बॉन्ड लाइन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन अगर लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है तो सबको डिसअपियर कर देते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्रांच, कार्बन, हाइड्रोजन, कोई भी चीज़ अगर लगा हुआ है उसके साथ तो सारे को डिसअपियर कर देते हैं, केवल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हाँ, फिर आगे देखिए, समझिए। सबसे पहले डिसअपियर करने के बाद जब आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उस प्रॉब्लम के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ कहाँ कॉर्नर है, कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ उसका एंड पॉइंट है। ओके, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग कार्बन मान लेते हैं, और जो एंड पॉइंट होता है उसको भी हम लोग कार्बन मान लेते हैं। जहाँ कोई ये कॉर्नर बनता हो तो कॉर्नर जैसे ही बनेगा तो उस कॉर्नर पॉइंट को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, कार्बन मान लेते हैं। ओके, और कहीं अगर ब्रांच दिखता हो, कहीं अगर ब्रांच दिखता हो तो उस ब्रांच को भी कार्बन मान लिया जाता है। अगर ये कितना बड़ा लंबा लाइन दिया हुआ है, कितना बड़ा लंबा लाइन, और बीच में यहां एक डबल बॉन्ड लगा दिया जाता है, तो डबल बॉन्ड जहां से जहां तक होता है उतना के बीच में हम लोग कार्बन मानते हैं। क्या होता है आगे देखते हैं। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये आपके सामने एक दिया हुआ है, एक लाइन केवल दिया हुआ था, लेकिन हम यहां रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, कार्बन है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सी, है ना, पॉइंट था, हमने सी मान लिया। एंडिंग पॉइंट था ऐसे एक लाइन के रूप में, तो वहां भी हमने एक पॉइंट के रूप में सी मान लिया। अब दो कार्बन आ गया, है ना, दो कार्बन का सिंपल क्या नाम हो जाएगा, इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इथेन। क्योंकि ये सेचुरेटेड है ना, तो इसमें डबल बॉन्ड है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड जो है बिल्कुल यही है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम रख दिए इथेन। अब यहां देखो काउंट करोगे, एक यहां पॉइंट है तो यहां कार्बन। अब हम हर जगह कार्बन नहीं दिखाएंगे और दिखाया भी नहीं जाता, आप खुद से उसको समझेंगे कि अच्छा यहां कार्बन है। ओके, 1 2 3, चूंकि ये कॉर्नर है इसलिए कार्बन होगा, लिखा हुआ है कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो एज्यूम एज कार्बन, मतलब हम लोग कॉर्नर को भी कार्बन मानेंगे। तो कॉर्नर कार्बन हो गया, लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये एंडिंग पॉइंट मान के चलेंगे। ओके, तो कितना हो गया, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन से क्या होगा, चूंकि सेचुरेटेड है इसलिए एन वर्ड लगेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। अब यहां काउंट कर लो, अब रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको खुद से मान लो, 1 2 3 4, है ना। जहां कॉर्नर दिखा वो कार्बन, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कार्बन। तो 4 कार्बन का आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का क्या लिख दोगे, पेंटेन। ओके, यहां काउंट कर दो, बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। लेकिन एक और यहां कुछ दिख रहा है आपको। ओके, तो हमने क्या कहा था कि जहां आपको ब्रांच दिखे उसको भी कार्बन मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब ये ब्रांच दिखेगा तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट कार्बन है, तो ये कार्बन सिंपली तो होगा नहीं,
एक बॉन्ड चूंकि नीचे डाउनवर्ड बना रखा है, नीचे की ओर बना रखा है, तो जाहिर सी बात है डिसअपियर किया हुआ है, जो 3 हाइड्रोजन उसके साथ शामिल है, 3 हाइड्रोजन है लेकिन दिखाया नहीं जाता है बॉन्ड लाइन में, इसलिए हमने दिखाया नहीं, दिखाया तो कार्बन भी नहीं जाता, लेकिन आपको रिप्रेजेंट इसलिए कर दिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया गया, ओके। और ये कार्बन, तो ये CH3 रहेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसके साथ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो मिथाइल यहाँ एक ब्रांच के रूप में है, एक सबस्टिट्यूएंट के रूप में है, सिंपल सबस्टिट्यूएंट के रूप में है। तो आप ऐसी स्थिति में किस तरीके से करेंगे, तो अब यहाँ आ जाएगी कुछ नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट, क्या कि अब हम लोग काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से कि उस मिथाइल सबस्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता हो, है ना। तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। देखो 1 2 3 और 4 पर है मिथाइल, यहां से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। ये तो जस्ट ए कोइंसिडेंस है ना, दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है, तो हम लोग इस इक्वल है तो इधर से भी कर सकते थे और इधर से भी कर सकते थे। तो क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 4 मिथाइल, है ना, 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का क्या होगा, हेप्टेन। तो हम लिख देंगे हेप्टेन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा CH3 और एक ये हो जाएगा CH3, क्योंकि हम यहाँ क्या बताए कि हाइड्रोजन कार्बन दिखाया नहीं जाता, लेकिन ब्रांच दिखा तो समझ लो कि खुद से वो CH3 है। तो 3 पर 2 CH3 है, तो कैसे लिखोगे। अब जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे पड़ेगा, तुम उधर से तो काउंटिंग करोगे नहीं, क्योंकि मिनिमम नंबर रिसीव करना चाहिए सबस्टिट्यूएंट को, और वो इधर से हो रहा है 1 2 3, है ना। तो क्या लिख दोगे 3 3 डाई मिथाइल, और कितना कार्बन है 8, तो क्या कर दोगे ऑक्टेन, है ना, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन कर दोगे, तो हो जाएगा 3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। अब यहां आते हैं, चलिए अब देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे पढ़ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे पढ़ रहा है। तो एक तो तुमको पढ़ रहा है 1 2 3 4 5 पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 पढ़ रहा है, और 1 2 3 4 5 इधर से भी पढ़ रहा है। लेकिन लिखना तो तुमको इसको पहले है, क्यों लिखना है पहले, क्योंकि 1, देखिए आप यहाँ 1 और 2 ये तो बॉन्ड है ना, इसको हम लोग कार्बन नहीं मानेंगे, कॉर्नर और इस लास्ट पॉइंट को यहाँ मानेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो कार्बन से अटैच है। तो 1 2 मतलब ये तो एथाइल हो गया, ये तुम्हारे पास एथाइल है इस तरीके का, और ये जो है वो क्या है, मिथाइल है। एथाइल को लिखना भी पहले है, इसलिए ये लॉजिक है, प्रायोरिटी उधर से दे देंगे, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 4। अब ये एथाइल हो गया, तो कैसे लिख दोगे, यहां लिख रहे हैं 4 इथाइल, क्या लिखा हमने 4 इथाइल, फिर 5 मिथाइल, और कितना कार्बन है 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, क्या हो गया ऑक्टेन, ओके, ये भी बन गया। अब यहां देखिए, आप हेल्प कीजिए, आप भी बनाइए साथ में, कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले वही स्ट्रेट चेंज का कंसेप्ट लगाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी गिन लो, 1 2 3 4, इधर की ओर जाओगे तो 5, 1 2 3 4, इधर की ओर आओगे तो 5। तो चलो हम लोग स्ट्रेट 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग 5 मान लिए, ऐसे 1 2 3 4 पे आता, और इधर से गिन रहे हो तो 1 2 पे आ रहा है। अब 2 पर क्या है, एक इधर मिथाइल लगा हुआ है ऐसे, और एक इधर मिथाइल लगा हुआ है इधर, तो क्या कर दोगे 2 2 डाई मिथाइल, है ना, 2 2 डाई मिथाइल, और एक ये तुम्हारा बच गया, जो कि क्या है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन का क्या होता है इथाइल, है ना, 2 कार्बन का क्या होगा इथाइल। तो क्या कर दोगे 3 इथाइल, तो इसको चूंकि इथाइल का स्पेलिंग ई, तो इसलिए इसको पहले रखना है ना, तो ऐसे कर दो 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल, और 5 है तो क्या हो जाएगा पेंटेन, ओके, क्या हो जाएगा पेंटेन। कोई प्रॉब्लम, इधर से भी कर सकते थे 1 2 3, लेकिन चूंकि हमको 3 पे इथाइल लिखना ही है और इधर से कर रहे हैं, तो इसको भी कम नंबर मिल रहा है, इस कारण से हम लोग इधर से कर दिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, चलिए यहाँ आइए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यही हो जाएगा, है ना। या इधर से भी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3
4 5 6 7 8। अब देखो कितना है, कहाँ कहाँ बच गया, एक ये बच गया जो मिथाइल है और एक ये बच गया जो मिथाइल है, दो ही को बचा है। 4 5 कर लोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से वही नंबर आ रहा था, तो क्या लिख दोगे 4 5 डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल, और कितना है 8 कार्बन, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो गया ऑक्टेन। ओके, नेक्स्ट यहां आते हैं, तो यहां आने पर क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही हो जाएगा। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इधर से चले जाएंगे क्योंकि इधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस सारा कंसेप्ट जो नोमेनक्लेचर का वही यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब एक देखिए, 1 2 कार्बन का यहाँ बच गया इथाइल, और 1 2 कार्बन का यहाँ एथाइल बच गया, और दोनों कितना पर है 4 पर, तो कैसे कर दोगे 4 4 डाई इथाइल, और 8 कार्बन से क्या हो गया ऑक्टेन। ओके, नेक्स्ट यहां आ जाते हैं, बिल्कुल सब देखने में हार्ड लग रहा है कैसे बनेगा, लेकिन है बिल्कुल सब सिंपल। अब चलिए यहां आ जाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मैक्सिमम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां जाएंगे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हम लोग इधर ही चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, तो यहाँ एक कार्बन का ये बच गया, एक कार्बन दो कार्बन और एक कार्बन दो कार्बन, मतलब यहाँ भी एथाइल है, कितना पर है 6 और 7 पर, तो इसका नाम हम लोग चलो यहाँ देते हैं, ये ऊपर में है ना, ये ब्रैकेट बना करके दे लेते हैं ऐसे, 6 7 डाई इथाइल, और कितना था 13 था, है ना, कितना था 13 था, तो 13 है तो क्या कर देंगे ट्राइडेकेन, क्या कर देंगे ट्राइडेकेन, तो बन जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, देखने में केवल हार्ड होता है, बाकी अप्लाई जो कंसेप्ट करते हो वो आईपीएससी नोमेनक्लेचर का जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का लगता है वही लगाएंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि किस तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं डबल बॉन्ड को अटैच करके इसके अंदर, कि डबल बॉन्ड रहेगा तो किस तरीके से बनाएंगे। ओके, देखो डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो आपको पता है। हालांकि अभी हम डबल बॉन्ड जो कि एल्कीन के अंदर आता है उसके बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि जो भी चल रहे हैं वो अभी फिलहाल चल रहे हैं हम लोग किसके अंदर, एल्केन फैमिली के अंदर चल रहे हैं, है ना, तो एल्केन के अंदर चल रहे हैं। फिर भी हम उसका कुछ एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन के अंदर हम ले लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। ओके, तो फिलहाल हम यहां ले लेते हैं 13 नंबर एग्जाम्पल में, तुम्हारा इस तरीके से कोई भी एक ऐसे ले लिए इस तरीके से, है ना, और यहां मान लो ऐसे हम कर दिए और यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, क्या लगा दिए यहां पूरा में डबल बॉन्ड, तो देखो क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 इधर से भी ये आ जाता, 1 2 3 यहाँ से भी आ जाता, लेकिन देखो चूंकि डबल बॉन्ड यहाँ है तो डबल बॉन्ड को हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब लिख देंगे ऐसे, देखो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, ये मिथाइल है, ब्रांच में है तो मिथाइल होगा, तो 3 मिथाइल, और ये हमेशा आगे की ओर या पीछे की ओर, जस्ट आगे की ओर काउंट होता है, तो ये कार्बन है तो इसके जस्ट यहां लगा हुआ, तो ये 1 पे काउंट होगा, तो 3 मिथाइल और 1 क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंट इन, है ना, मतलब कि 5 कार्बन में पहला पर इन और तीसरा पर मिथाइल लगा हुआ है, या फिर तुम इसी को ऐसे लिख सकते हो 3 मिथाइल पेंट 3 इन, मतलब कि पेंट मतलब 5 कार्बन पर तीसरा पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और पहला पर सॉरी यहाँ 1 है ना, तो 1 पे ऐसे 1 इन लगा हुआ है और 3 मिथाइल लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखिए ऐसे भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे क्वेश्चन हम दे देते हैं, है ना, और यहाँ आपको एक डबल बॉन्ड लगा दिया गया और एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया गया, इस तरीके से, ठीक है।
तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है, तो हमने फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है। तो वहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 9 10 11 और 12 कार्बन है। अब इसका नाम दोगे, कितना भी हार्ड दे दे ऐसे ही बनता है। 12 है तो इसमें कैसे बनाओगे, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, तो 12 है तो क्या करोगे, तो ऐसे लिख देना डाइडेकेन। क्या लिखोगे, डाइडेक, ऐसे DEC, डाइडेक। डाइडेक का मतलब हो जाएगा 12। और कितना पर है, तो दूसरा पर है, एक तो यही हो गया और दूसरा से शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इन, और ये हो जाएगा 7 आइन, है ना। डाइडेक 2 इन 7 आइन, इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 नंबर मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है, अब मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर रहे हैं मतलब कि यहाँ एक डबल बॉन्ड दे रहे हैं और यहाँ एक ब्रांच दे दिए, तब इसका का नाम कैसे लिखोगे, तो जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होता है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड को, है ना। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, है ना, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट से। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग कर दिए 1 2, जो नज़दीक ज़्यादा पड़ेगा तो जाहिर सी बात ही, तो पहले पे है तो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। लिखते पहले इसको हैं, तो क्या लिख देंगे 5 मिथाइल। क्या लिखेंगे 5 मिथाइल, है ना, 5 पे मिथाइल है ना। और क्या हो जाएगा 1 डेक इन। डेक 1 इन भी लिख सकते थे और डेकिन भी लिख सकते हो, इस तरीके से 1 डेकिन, है ना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो ये लगा दिए इस तरीके से, और यहाँ लगा दे हम डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगा दे ऐसे, और यहाँ लगा दे ऐसे। बोले कि अब बनाओ इसका, कितना हार्ड दिख रहा है लेकिन है बहुत ही इजी। कैसे करोगे, ट्रिपल बॉन्ड साफ दिख रहा है कि नज़दीक पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये क्या है बाबू, 9 नंबर पर 1 और 2 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा इथाइल। और ये 10 नंबर पर क्या है, मिथाइल, है ना। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, इथाइल या मिथाइल, जाहिर सी बात है ई अल्फाबेट में पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे 9 इथाइल, और क्या हो जाएगा 10 मिथाइल। अब ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो क्या करोगे डबल बॉन्ड को आगे ले लो, तो क्या लिख दोगे 2 इन। क्या लिखोगे 2 इन, और फिर 5 आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई नहीं लगता है, आइन टेट्रा डेक। क्या हो गया टेट्राडेक। मतलब क्या हुआ कि टेट्राडेक मतलब 14 कार्बन है, 14 कार्बन में 5वां पर ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरा पर डबल बॉन्ड है, 10वां पर मिथाइल है और 9वां पर इथाइल है। कितना भी हार्ड रहे बिल्कुल इस तरीके से बनाओगे बन जाएगा, कितना भी हार्ड हो। तो ओके, तो आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, क्योंकि बॉन्ड लाइन जान सीख रहे हैं तो इसलिए बॉन्ड लाइन का जितना होता है प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 1-2 प्रॉब्लम ऐसा भी था जो नीट वगैरह में पूछा जा चुका है ना, पूछा हुआ प्रॉब्लम है, और बिल्कुल इसी तरीके से ही पूछता है, और आप बनाएंगे तो बन जाएगा सारा सिंपली। अब हम लोग मिक्स ले लेते हैं थोड़ा, जैसे में ब्रोमीन वगैरह का, हालांकि ब्रोमीन वगैरह के बारे में, हेलोजन के बारे में अभी हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन बॉन्ड लाइन पढ़ रहे हैं, उसका 2-4 एग्जाम्पल, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ले लिए वैसे उसका भी ले लेते हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो इसी के अंदर सीख जाए बॉन्ड लाइन। ऐसे जब वो पढ़ाएंगे तो उसका एग्जाम्पल वहाँ बॉन्ड लाइन में तो लेंगे ही, है ना। तो चलो कितना नंबर एग्जाम्पल ये है, ये शायद 15 था, तो यहाँ हो जाएगा 16 नंबर, है ना। 20 क्वेश्चन होते होते कंप्लीट हो जाएगा ये। तो एक हम बिल्कुल इस तरीके से ले लेते हैं और यहाँ इस पर ब्रोमीन लगा देते हैं। अब बोलेंगे इसका नाम दो, इसका नाम क्या होगा,
तो 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 2 3, जाहिर सी बात इधर से हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, कितना इजी है, 3 ब्रोमो और 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, क्या हो जाएगा ऑक्टेन, है ना। अब मान लीजिए 17 नंबर आपको दिया हुआ है इस तरीके से, है ना, और यहाँ मिथाइल दे रखे हैं और यहाँ ब्रोमीन दे रखे हैं, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 का ऑर्डर ही लेंगे क्योंकि इधर से ज्यादा पड़ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 को ही पर ये 4 को ब्रोमो को पहले लिखोगे क्योंकि एम मिथाइल का स्पेलिंग एम से स्टार्ट होगा, ब्रोमीन का बी से, तो ऐसे लिख दोगे 4 ब्रोमो, है ना, 5 मिथाइल और कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा डेकेन। ओके, कुछ इस तरीके से भी रह सकता है, 17 है तो 18 इस तरीके से भी रह सकता है ना, कि यहां मान लो हम लोग OH लगा दें, बोले इसका आप नाम दो, तो इसका नाम कैसे दोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ तो लगा नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही रहेगा, और इधर ही से हम लोग प्रायोरिटी भी देंगे 7 और 8, तो क्या लिखोगे 2 ऑल, क्योंकि हम पढ़ाए हैं फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाए थे तो आईपीसी में सफिक्स में हम लोग क्या लेते हैं ऑल, तो क्या लिख देंगे 2 ऑल, तो 2 ऑल कर दिए और 8 है तो क्या हो जाएगा ऑक्ट, ऑक्टेन ऐसे, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2 ऑक्टेन और OL को लास्ट में लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्टेन ऑल। ओके, अब हम लोग 19 नंबर एक मान लो क्वेश्चन इस तरीके से दे दें जिसमें ब्रोमीन यहां लगा हुआ है और OH यहां लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अब बोले इसका नोमेनक्लेचर करो, तो कैसे करोगे, तो देखो 3 ब्रोमो, प्रायोरिटी तो इधर ही से मिल रहा है OH को भी Br को भी, Br को लिखना भी पहले है, 3 ब्रोमो और क्या हो जाएगा 4 डेकेन तक जाओगे और OL लगा दोगे तो क्या हो जाएगा डेकेनॉल, कोई प्रॉब्लम। और ये रहा 20 नंबर आपके सामने इस तरीके से, तो देखो ये क्या है, तो यहाँ C है और C को क्या कहते हैं कीटोन कहते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 आ रहा है इधर से 6 जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या लिख दोगे 6 पर है ओन, तो क्या लिख दोगे 6 क्या लिखोगे ओन, यहां इस तरीके से ऐसे लिख दोगे, थोड़ा ब्लर हो गया, 6 ओन डेक, DECAN तक जाओगे, या फिर क्या लिख सकते हो 6 ओन डेक या डेकेन, या फिर 6 डेकेनोन, डेकेन आगे लगा के ओन लास्ट में लगा सकते हो, तो 6 डेकेनोन भी कर दोगे इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी हो कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर इसका दे तो आप बिल्कुल सिंपली इसी ढंग से बनाएंगे, और सारे प्रॉब्लम जो है वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच्ड हो तो बिल्कुल आप ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी प्रॉब्लम है हम उसको भी देखते हैं 2-4 की संख्या में, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए 2 प्रॉब्लम और है, 2 टाइप का और है जो पूछता है, और वो ही सब पूछता है IIT वगैरह, JEE मेंस में, नीट में, है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर, तो सारे प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम इस तरीके से रहता है कि आपको ऐसे रहे, है ना, और यहां लगा दिया गया है, यहां ऐसे, इधर इधर इधर, और एक इधर यहां ऐसे लगा दिया गया, समझे। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा वर्क करेगा, क्योंकि इसका कोई आपका
इसको नाम ही नहीं आपका पता चलेगा इसका, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इधर जो है वो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो जब ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम बताएंगे किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नंबरिंग तो आप इधर ही से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 5 नंबर पर ये है, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले क्या बोले थे कि 5 लिख लेना है, तो 5 फिर क्या करना है, ब्रैकेट लिख लेना। तो ब्रैकेट बना दिए हम। अब देख लीजिए कहाँ इसके अंदर कितना है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, मैक्सिमम यही है। अब यहाँ अगर यहाँ जाओगे तो ये और ये तुमको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो ये मान लो कितना है 1 2 3, तो पहला और दूसरा पे है, तो क्या लिख दोगे 1 2 डाई मिथाइल, जैसे उसमें करते थे ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, बिल्कुल वैसे ही कर दोगे 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ओके, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और कहीं कुछ तो है नहीं, तो टेट्रा डेकेन। इस तरीके से क्या हो गया, टेट्रा डेकेन। अगर कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आप ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले उसका नाम लिख ले फिर उसका नाम लिख ले। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें जितना हमने प्रॉब्लम बताया, इस प्रॉब्लम से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बॉन्ड लाइन से कंसेप्ट से। और अगर आपको कोई भी वैसा प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ें हैं जो समझ नहीं मतलब नहीं आता है ना, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहाँ जो है वो कैसे बनता है, या इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम उसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे। और फिलहाल जो है वो पहले इतना रिवाइज करें, और जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि साइक्लो का रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। ओके, तो आज के लिए आप इतना रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।